दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लाया हूं। उसके बाद जो है मैं अनुच्छेद से महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको रिवाइज करवा रहा हूं दोस्तों लास्ट में। चलिए दोस्तों देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व के पास थी ना, 2500 से 1750 ईसा पूर्व के लमसम थी। चलिए देखते हैं कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों। तो वह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपात 6 माह तक लागू रह सकता है ना दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार दोस्तों किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है, जिसे कि आप हिंदी में उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। जी हाँ। चलिए, जीका वायरस का वाहक जो होता है दोस्तों वह एडिस मच्छर होता है। जीका वायरस का वाहक कौन है? एडिस मच्छर। एकदम याद रखिएगा दोस्तों। मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है 80% होती है। अगला है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको कि हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं दोस्तों। चलिए, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपका वह कौन कहलाता है? लीवर। चलिए, अगला है श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में भी होता है दोस्तों, लिम्फ नोड में भी होता है, प्लीहा में भी होता है, और दोस्तों बहुत जगह बहुत सारी बुक में भी लिखा रहता है कि लीवर में भी होता है। ठीक है दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा, ये बुक बहुत सारी बोलते हैं दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है कि एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सौदामिनी देशमुख। अगला है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर कौन से हैं? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दोस्तों कहाँ पे है? नेपाल में ना। तो वहाँ क्या इसे बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है सागर माथा। और जहाँ पर अभी माउंट एवरेस्ट है, पहले क्या था? मतलब हिमालय जो पर्वत है अभी, तो उसके पहले क्या था? सबसे पहले वैज्ञानिक के अनुसार जो है पहले तेथिस सागर था वहाँ पर। एकदम याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। और चौड़ी नदी दोस्तों कौन सी है? तो वह ब्रह्मपुत्र है। अगर ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि वैसी लंबी नदी, सबसे लंबी नदी जो कि भारत में नहीं निकलती है, तो वह बोलिएगा ब्रह्मपुत्र है ना। अगर ऐसे पूछ लिया जाए, मतलब कि आपको दक्षिण भारत की लंबी नदी अगर पूछ लिया जाए, तो गोदावरी है दोस्तों। चलिए, अगला देखते हैं कि वन महोत्सव की शुरुआत जो है 1950 में के.एम. मुंशी ने की थी। अगला है कि अटकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका देश चिली में अवस्थित है, अटाकामा, है ना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन दोस्तों जानते ही होंगे, जो कि पेनक्रियास से निकलता है, स्त्रवित होता है। अगर नहीं स्त्रवित होगा सही से तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो आप जान रहे हैं कि चीनी बढ़ जाएगा, चीनी रोग जिसको कहते हैं, है ना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। जी हाँ, अगर नियंत्रित नहीं करेगा तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा और चीनी रोग हो जाएगा, जिसको सिंपल लैंग्वेज में आप लोग बोलते हैं डायबिटीज़। पृथ्वी के विषुव रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान होता है। तो बहुत सारा जगह आपको क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि 12 घंटे की 12 दिन और 12 घंटे की रात कहाँ पर होता है? तो विषुव रेखा पर ही होता है ना दोस्तों। चलिए, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करेंगे। चलिए, साइलेंस वैली कहाँ है दोस्तों? तो साइलेंस वैली जो है वो आपका केरल में मिलेगा। एक और पूछा जाता है दोस्तों, फूलों की घाटी कहाँ है? तो वो आपको कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में, याद रखना है। चलिए, हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू प्रपात जो है सुवर्ण रेखा नदी पर, यह कहाँ है? तो रांची में है। अगला है कि यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। कौन करता है कलिंग पुरस्कार? तो यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला जो थी वह वेलेंतीना तेरेस्कोवा थी। असत्य फल जो है दोस्तों अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से तथा सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। अगला बात करते हैं कि गुप्त वंश साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात था।
अच्छा दोस्तों, आप लोग जानते होंगे डर्मेटोलॉजी जो है वह त्वचा से संबंधित है, त्वचा एवं इसकी बीमारियों से संबंधित है दोस्तों। अगला है मदर टेरेसा विश्वविद्यालय जो है कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगला है कि वास्को डी गामा 1498 में कॉलीकट पहुंचा था दोस्तों। पहली बार तो 1498 में पहुंचा था पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, लेकिन दूसरी बार कौन पहुंचे, कब पहुंचा दोस्तों? तो 4 साल बाद जब ये वास्को डी गामा लौटा अपना देश तो इन्होंने 60 गुना लाभ कमाया, क्योंकि ये तो व्यापार करने आया था। उसके बाद जब 60 गुना इन्होंने लाभ कमाया तो फिर वो वापस आया भारत 4 साल बाद 1502 ईस्वी में। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि दोबारा कब आया। चलिए देखते हैं। अलमरूनी महमूद गजनी के शासनकाल में इतिहासकार था। अगला है कि पंडवानी छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय जो है आपका नृत्य है ना। चलिए अगला देखते हैं कि अष्टछाप जो है के संस्थापक कौन थे? स्वामी विट्ठलनाथ थे। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत, जो तैरने का जो सिद्धांत होता है दोस्तों, उसे किसने दिया था? तो आर्किमिडीज महोदय ने दिया था। आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे। भारत की किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। और मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? तो सुचिता कृपलानी ना। चलिए अगला देखते हैं। और राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि आप हमें बताओ कि पहली कांग्रेस अध्यक्ष महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों तो आप बोलिएगा सरोजनी नायडू। ठीक है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। वॉल स्ट्रीट कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य प्रणाली नीति सैनिकों के भले के लिए लागू किया था दोस्तों। इन्होंने बहुत टाइट से किया था, ये मांस कटवा लेते थे, मतलब कि आदेश दे दिया था अगर कोई गलत करता है तो बाजार नीति में तो उसका मांस निकलवा लिया जाए। जी हाँ दोस्तों। चलिए अगला है कि भारतीय सिविल सर्विस ICS लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में चालू हुआ। अगला है कि रचना यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा वाजिद अली शाह माहेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। महेश्वर जो थी वो अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो वह है यकृत, है ना, जिसे लीवर आप लोग बोलते हैं। चलिए गोवा जो है भारत का 25वां राज्य गोवा बना था। अगला है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। आराम हराम है किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू का ये नारा था। अगला है कि भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण जो है वो 1959 में हुआ था। अगला है कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में ना 1901 में आरंभ किया गया क्या? नोबेल पुरस्कार। वो जो है डेनामाइट की खोज किए थे। ठीक है, याद रखना है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है ना, सबसे प्राचीन स्मृति है। अगला है दोस्तों कि आपके सामने प्रश्न कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला है कि प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे कहा जाता है? मनु महोदय को। समुद्र पृथ्वी का 71% भाग है, लगभग 71% भाग है दोस्तों। चलिए अगला है कि रुपया का सिक्का जो है भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। तो आप याद रखिएगा। चलिए पित्त का स्त्रवन जो होता है वह यकृत से होता है ना, क्षारीय होता है पित्त जो है वह यकृत से ये डक्ट के द्वारा आता है, जैसा कि पाइप जैसा रहता है, तो वह बाइल जाता है वहाँ पर जमा हो जाता है। कहाँ? पित्ताशय में, जो थैली उसका रहता है। मानव शरीर से रक्त एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है। अगला है कि लगातार कीमतों की प्रक्रिया बढ़ रहा है अगर लगातार कीमत, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। शिवाजी का माता का नाम जीजीबाई था।
अगला है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ कर दिया था? तो देवगिरी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हमारे हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? कांटोसम। अगला है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? तो वह आपका डायलिसिस कहलाता है। तो जिसका किडनी खराब हो जाता है, खून का शुद्धिकरण नहीं हो पाता है, किडनी सही रहेगा तब ना, तो उसे डायलिसिस पर लिया जाता है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अगला है कि प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल मुनि का योगदान है। मानसून का कारण जो है दोस्तों, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/81। अगला है कि सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। पीसा का जो लीनिंग टावर है वह कहाँ है दोस्तों? इटली में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है लॉर्ड वेलेजली ने किया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। अगला है कि संसद के 2 अधिवेशन जो होते हैं ना, 2 अधिवेशनों का समयांतर कितना होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है कि मैला आंचल की ओर किसने लिखा है? तो मैला आंचल जो है वह किसका है लिखा हुआ? तो फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है कि डोलड्रम जो है निम्न दाब वाला क्षेत्र है। खेत्री तांबा के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्र, समानता तथा बंधुता, यह जो है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। अगला दांते इटली के पुनर्जागरण काल के कवि थे। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। जी हाँ दोस्तों, भद्रबाहु, आप उसको एक बार देखिएगा। जैन धर्म को बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, जो कि अकाल पड़ जाता है कहाँ पर? आपका अकाल कहाँ पड़ता है? अवध में ना, तो वो लोग कर्नाटक चल जाते हैं। भद्रबाहु स्थूलभद्र रुक जाते हैं। तो फिर उसके बाद जब भद्रबाहु आते हैं तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं श्वेतांबर और एक नग्न बिना वस्त्र के रहने वाले होते हैं। तो जो कर्नाटक गए थे भद्रबाहु, तो वो वो नग्न रहने वाले हो गए। आप देखते होंगे जैन धर्म में। स्थूलभद्र जो है वो श्वेतांबर बन गए, उसके जो पोषक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 300 ईस्वी में ऐसा हुआ था। चलिए देखते हैं दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। अगला है कि हनुमंत राव की सिफारिश का संबंध जो है उर्वरक उद्योग से है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। तालुकोटा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। हीलियम ईंधन तत्व नहीं है, याद रखना है। बैलून में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम, है ना। हाइड्रोजन जो है क्रियाशील हो जाएगा, हीलियम इसलिए भरा जाता है। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि वो जो गोताखोर होते हैं ऑक्सीजन में क्या लेके जाते हैं? आप हमको कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए, ऑक्सीजन में क्या मिलाकर जाते हैं। चलिए देखते हैं कि रेगिस्तानों के बादल निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। अगला है कि पेट्रोलियम, प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। तो दोस्तों एक चीज़ और जानते होंगे, घर में जो एलपीजी गैस आप जलाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फुल फॉर्म है, बहुत बार पूछ लिया भी जाता है। तो आप देखते होंगे एक गंध आता है जब आप गैस को खुला छोड़ते हैं, क्या वो ब्यूटेन महकता है? ऐसा नहीं है दोस्तों, सल्फर का ही है। सल्फर का एक पार्ट है जिसको बोला जाता है मिथाइल मरकप्टेन, है ना। तो सल्फर का जो तत्व है मिथाइल मरकप्टेन, वही उसमें डाला जाता है गंध के लिए, जिससे कि पता चले। एकदम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं कि भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? तो पी बंदोपाध्याय। डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित है। अब ऐसा पूछेगा दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रेन आ रही है मेरे नज़दीक, तो उसका आवाज़ जो है तीक्ष्ण होता जा रहा है ट्रेन की सीटी की, यह किस प्रभाव से संबंधित है?
तो यह जो है डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। व्हाइट हॉल रोड लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय स्थित है। अगला है फ्यूहरर की उपाधि जो है किसे दिया गया था, वह जो दिया गया था इटली को। भारत पाक के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। सारनाथ पिलर मौर्य काल की वस्तु का नमूना है। कानपुर से 1857 के नेता कौन थे दोस्तों, तो कानपुर का विद्रोह जो हुआ था वहाँ से थे नाना साहेब थे। नेता कौन थे, नाना साहेब। अब आप जान रहे होंगे झांसी थी, जो झांसी रानी लक्ष्मीबाई भी थी। उसके बाद जो है बिहार से कुंवर सिंह थे, है ना। कुंवर सिंह कहाँ थे, जगदीशपुर से, मतलब आरा में जगदीशपुर, है ना। तो इसको याद रखिएगा। अब बहादुर शाह जफर कहाँ से थे, तो आप याद रखिएगा कहाँ से, दिल्ली से। फिर उसके बाद आपको बताना है दोस्तों लियाकत अली कहाँ से थे, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए अगला देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है। अगला देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन थे, इयान फ्लेमिंग। अगला है कि वैक्स म्यूजियम जो है लंदन में है। नेक्स्ट है कि पहले गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, तो कब इन्होंने शासन किया था, तो 1510 से ही शासन करते आ रहे थे। और शायद दोस्तों एक बार कंफर्म कर लीजिएगा 1961 में जो है इनसे आज़ाद करा लिया गया था पुर्तगालियों से। एकदम ध्यान में रखिएगा दोस्तों ये सब प्रश्न। प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन थे, मोहन राकेश। अगला है कि प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई क्या है, तो अमीनो अम्ल। तो हमारे शरीर में अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो 20 प्रकार के होते हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में है। अगला है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थी, महिला अध्यक्ष अगर बोले तो एनी बेसेंट। अगर आपको अंग्रेज अध्यक्ष पहला पूछ लिया जाए तो बोलिएगा जॉर्ज यूले। अगर पहला अध्यक्ष ऐसे ही पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे, बनर्जी, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताओ कि भारत का पहला कौन थी, भारत की पहली महिला कौन थी, तो वह जी थी अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो वह बदरुद्दीन तैयब जी थे। एकदम दोस्तों याद रखिएगा एकदम ज़रूर से ज़रूर। नारियल के भ्रूण पोष को हम लोग खाते हैं। अगला है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो पतंजलि थे। ग्रेगरी मेंडल द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। दोस्तों बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया, इन्होंने क्या चीज़ पे प्रयोग किया था, तो इन्होंने मटर पे प्रयोग किया था ना। टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब का केंद्र है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है दोस्तों, गोवा। और सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान। अगला है कि गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलागांव जिले में घाट प्रवाह नदी पर स्थित है। जूम खेती जो है दोस्तों कृषि का एक तरीका है जिसमें कि जंगल काटते जाते हैं और जगह छोड़ते जाते हैं, आग लगा देते हैं। इस प्रकार से झूम खेती वो लोग करते हैं, पहाड़ी इलाका में वो लोग करते हैं। तो ये ज़्यादातर कहाँ होता है, नागालैंड सब पे होता है, पूर्वी भाग में। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में, एकदम याद रखिएगा। सरकार इस पे रोक लगाने का प्रयास भी बहुत कर रही है। सत्य फल केवल अंडा से उत्पन्न होता है। अगला है कि भारत के चुनाव आयुक्त पहले कौन थे, तो सबसे पहले चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र कर दिया था ना, दे दिया था। और उससे दोस्तों पूछ लिया जाएगा कि बहुत बार पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, तो सैन फ्रांसिस्को में। अगला है कि निर्जलीकरण में शरीर में से पानी का क्षय होता है, और जिसमें निर्जलीकरण होता है दोस्तों तो उसमें शराब लोगों को नहीं पीना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, इससे बहुत नुकसान हो सकता है। राष्ट्रीय आपात की अधिकतम अवधि की सीमा कोई सीमा नहीं है। अगला है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था।
तो दोस्तों कब दिया गया था? 1954 में, याद रखिएगा। अगला है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक में है और हाथी के लिए प्रसिद्ध है ना। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग जो है दुगना हो जाता है, संवेग भी दुगना हो जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश गति की तुलना में रेडियो तरंग अधिक होता है। प्रकाश गति की तुलना में रेडियो तरंग क्या होगा? अधिक होगा। 1 किलोबाइट्स में 1024 बिट्स होते हैं दोस्तों। दूषित जल को रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध किया जाता है। आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग चीन को 1997 में लौटाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होगा दोस्तों? तो वह होगा 3 जनवरी को। तो दोस्तों बोलिएगा कि 3 जनवरी को गर्मी क्यों नहीं होता है? जब नज़दीक रहेगा सूर्य तो गर्मी क्यों नहीं होता है? तो आपको दोस्तों पता होगा कि हमारा सूर्य जो है आपका 23.5 डिग्री झुका है, 66.5 डिग्री उठा है, जो मानो आप। तो इस प्रकार है दोस्तों। तो होता क्या है कि गर्मी तो होती है लेकिन उत्तरी ध्रुव में नहीं होती है। हम लोग तो भारत में हैं तो उत्तरी ध्रुव है, लेकिन ये दक्षिणी ध्रुव जो है, मतलब दक्षिणी ध्रुव कौन? अभी हम लोग कर्क रेखा पे हैं, तो मकर रेखा में जो होगा वहाँ पर गर्मी होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। तो अगला है कि बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास की। हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा था। अगला है कि जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। एक बार चेक करके देखिएगा दोस्तों, गंगा में पता आपको चल जाएगा। रंगीन टीवी में नीला, हरा, लाल प्रकाश रंग संयोग से रंगीन चित्र बनता है। देखिए दोस्तों होता क्या है कि नीला, हरा और लाल जब RGB ऐसे याद रख सकते हैं, आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये जो है प्राथमिक रंग है दोस्तों। तो आपको टीवी में जो होता है वो प्राथमिक रंग का यूज किया जाता है। तो ऐसे भी नीला, हरा, लाल नहीं लिखा रहे, सिर्फ बोला रहे टीवी में कौन सा रंग का यूज किया जाता है, तो प्राथमिक रंग से सभी तरह के रंग बना लिए जाते हैं। चलिए, म्यांमार देश जो है साउथ एशियाई एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं, जिसे सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो काठमांडू, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं कि मंगल ग्रह पर जल के मौजूद होने का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि अंग्रेजी उपन्यास, हाँ दोस्तों, अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय। NAM नाम के संस्थापक कौन है? नेहरू, नासिर और टीटो, याद रखना है। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो गांधी जी हैं। गांधी जी ही जो है 1932 में क्या किया था? पूना पैक्ट किया था, याद रखना है। इन्होंने 1931 में क्या किया था? गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इन्होंने पहली बार लिया, कांग्रेस ने पहला ही गोलमेज, मतलब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में पहली बार भाग लिया ना, उसके बाद भाग नहीं लिया। चलिए अगला देखते हैं कि एलिसा जांच का संबंध एड्स से है। ओपेक तेल निर्यात करने वाले देशों की एक व्यापारिक संस्था है। एकदम याद रखिए दोस्तों ये सब प्रश्न। अगला है कि एका आंदोलन का नेता जो है मदारी पासी था। USA का पीट सम्प्रास टेनिस में विश्व का शिखर खिलाड़ी है। चीन UNO का अस्थायी सदस्य है। जी हाँ दोस्तों, 5 कंट्री जो है वह जो है 5 कंट्री अस्थायी सदस्य है और 10 कंट्री क्या है? अस्थायी सदस्य हैं, जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है कि भारत में गोवा राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। चाय के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है दोस्तों? तो लेटेराइट। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो है दोस्तों रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना आप। और अगला है
कि मेटूर बांध जो है तमिलनाडु में स्थित है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगल की कटाई। मंद्रा जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ में है। अगला है कि मयूर तख्त का संबंध किससे है? शाहजहां से, है ना। और अगला है कि सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में स्थित है। सेंट पीटर्स बेसिलिका कहाँ है? वेटिकन सिटी में स्थित है। अगला है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अगला है कि बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रथम प्रधानमंत्री थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए बेनजीर भुट्टो के बारे कि विश्व में कौन ऐसा इस्लामिक कंट्री है जिसकी पहली कौन ऐसा कोई भी इस्लामिक कंट्री की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो याद रखिएगा। और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो इसका जो है कि मरम्मत किसने करवाया था? तो ऑकलैंड ने करवाया था, अंग्रेज। अगला है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। ये भारतीय स्वास्थ्य मंत्री थी पहली ना। अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत की थी। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से हुई थी। दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का यूज करता है ना। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा लगा होता है? उत्तल दर्पण। ये सब याद रखिएगा। बॉयल के नियम नियत ताप से संबंधित है। अगला है कि पहाड़ों पर 100 डिग्री से कम तापमान पर पानी उबलने लगता है ना। क्योंकि क्या होता है आपको बताना है क्यों ऐसा होता है दोस्तों। 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, और वही अगर मोमबत्ती गलाओगे आप तो उसको क्या होगा? जब जलाओगे तो उसका घनत्व क्या होगा? गलने के बाद अधिकतम नहीं होगा, कमेगा, घनत्व कमेगा। तो घनत्व जो है अगर किसी चीज़ का कमता है तो आयतन क्या होता है? बढ़ता है। आयतन अगर बढ़ता है तो घनत्व कमता है। तो आपको घुमाकर अगर इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए कि 4 डिग्री तक जो है सेल्सियस तक पानी का आयतन कैसा होगा, तो क्या होगा? घनत्व अधिकतम है तो आयतन घटेगा, है ना। चलिए, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है और प्रोटॉन जो है धन आवेश है, और न्यूट्रॉन जो है वह न्यूट्रल होता है ना। फिर सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण होता है। यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर हम लोग हैं और चंद्रमा आ गया, तो इसका प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुँचा तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। अगला देखते हैं कि कंप्यूटर में वायरस का संबंध प्रोग्राम से है। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध कांस्य युगीन था। कावेरी, गंगा और महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो जो नदियां दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती तो वो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। नर्मदा जो है वो क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी और अरब सागर में गिर जाएगी। लगभग नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जाती है ना। चलिए, मानव शरीर में रक्तचाप जो है एड्रिनल ग्लैंड द्वारा जो है नियंत्रित होता है। और रक्तचाप को मापने वाली मशीन क्या है दोस्तों? स्फेग्नोमैनोमीटर। याद रखना है। कपास, सन तथा जूट रेशेदार फसलें हैं। अगला है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने किया था? तिलक एवं एनी बेसेंट ने 1916 में किया था, 1916 में। अगला है कि चीन यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था दरबार में। जैसा बोलो आप। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण जो है वह कौन है? तो गामा है। और वेधन क्षमता किसका अधिक है दोस्तों? तो गामा का है ना। चलिए, अगला है कि हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। आँख के पीछे का पृष्ठ जो है वह क्या कहलाता है? दृष्टिपटल। नेक्स्ट आपके सामने है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ है? तो विजय घाट। लाल है विजय, ऐसे याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा? विजय घाट। अगला है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण नियम जो है 1986 में पारित हुआ था। एक भारी वस्तु एवं एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी से फेंका जाए और हवा का प्रतिरोध नगण्य हो तो
दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी, क्योंकि दोस्तों दोनों का जो है त्वरण तो समान होगा ना दोस्तों, इस कारण आगा खकब जो है हॉकी से संबंधित है। अगला है कि समान भार के दो गेंद टकराने से संवेग नियत रहता है ना। अगला है कि जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर नाम क्या रखा? दौलताबाद। अगला है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? तो वह आपका होगा टेस्ला। यामा के लेखक कौन हैं? तो महादेवी वर्मा। अगला है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध जो है कहाँ से है? भोपाल से। पायरोमीटर का जो है दोस्तों 800 डिग्री से, जब 800 डिग्री से लगभग 800 डिग्री बोल लीजिए, तो उससे ऊंचा जितना भी तापमान होगा पैरोमीटर जो है विकिरण के द्वारा मापेगा। किसका? सूर्य का तापमान ना। अगला है कि तमस की रचना जो है भीमसेन सहनी ने की थी। राइडर कप जो है दोस्तों वह खेल से गोल्फ खेल से संबंधित है। और दोस्तों एक चीज़ और, प्रिंस ऑफ वेल्स भी जो है दोस्तों वह गोल्फ से संबंधित है। अगला है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए क्या चीज़ यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर। वर्षा की बूंद जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर उसकी समयावधि क्या होगी? 2 गुनी होगी, है ना। अगला है कि हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको तबेई। अगला है कि कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन था? चिंकमंगलूर। अगला है कि डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल वस्तु के भार पर निर्भर करता है। सोना जो है कर्नाटक राज्य में निकाला जाता है। अगला है कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत मंगलौर की संधि से हुआ था। अगला है कि पुर्तगाली यात्री फ्राउनुनीज जो था दोस्तों अच्युत देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि बेलूर यांगची नदी के तट पर जो है कि बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि निकोलो कांटी कहाँ का यात्री था? तो दोस्तों याद रखिएगा वो इटली का यात्री था दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों, 24 मतलब 14, एकदम ऐसे याद रखिएगा, है ना, 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध किया गया है ना। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। आप लोग तो सभी लोग गाड़ी चलाते होंगे, जान रहे होंगे, जो कि कार्बोरेटर का काम क्या है? पेट्रोल में हवा मिलाता है ना, हवा मिला के भेजता है, तब तो दहन होगा इंजन में ना। ऐसे होगा क्या? एयर के बिना होगा, ऑक्सीजन के बिना। चलिए देखते हैं लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता कौन थे? तो वह जीबी मावलंकर थे। अगला है कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। चावल में अधिकतम क्या होती है दोस्तों? तो होती है कार्बोहाइड्रेट। विश्व की सबसे पुरानी ऊंची वेधशाला हांसले लद्दाख में स्थित है। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम लोग रिवाइज करते हैं दोस्तों। रिवाइज का वीडियो ये है कि अनुच्छेद रिवाइज हम लोग कर लेते हैं, नहीं तो अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो वो सभी चीज़ भूल जाएंगे जितने चीज़ पढ़े हैं। अनुच्छेद 1 में क्या कहता है दोस्तों कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, भारत का अनुच्छेद जो होगा, भारत एक संघ होगा, राज्य क्षेत्र बताया है ना। अगला है कि अनुच्छेद 2 में क्या कहेगा? नए राज्यों का प्रवेश स्थापना। नया राज्य अगर कोई प्रवेश करेगा उसका स्थापना होगा या नया राज्य बनाया जाएगा तो संसद करेगी ना, तो अनुच्छेद 2 के तहत करेगी। अनुच्छेद 12 से 35 जो इम्पोर्टेंट वही है दोस्तों। 12 से 35 क्या है? मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 जो है सभी को समानता, विधि के सम्मत समानता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? तो छुआछूत नहीं करना है किसी से ना, छुआछूत के कारण हमारा देश टूट सकता है, तो हम अपने देश को बचाने के लिए छुआछूत नहीं करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, तो दोस्तों सभी मिल के रहें।
19(1) क में क्या कहता है, प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है दोस्तों कि अनुच्छेद 23 क्या है कि बालात श्रम। अगला है कि 24 अनुच्छेद क्या कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। जो आप 23 देख रहे हैं कि कम उम्र के बच्चे को श्रम में आप नहीं लगा सकते हैं, 24 में कारखाने सब में नहीं लगा सकते ना। 36 से 51 क्या है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और 40 दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन है। अगला है कि 21 क क्या कहता है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देना होगा राज्य को ना। अगला है कि 51 क क्या है, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट आपके सामने है दोस्तों कि 52 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पद होंगे, है ना। 54 क्या है कि 54 चन आ रहा है तो निर्वाचन में भी आ रहा है दोस्तों। 54 जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 61 क्या है दोस्तों, 60 शपथ, ये भी याद रखिएगा, 60 जो है राष्ट्रपति का शपथ होगा। 61 क्या होगा, महाभियोग। महाभियोग जो है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, जो कि किसी भी सदन में आ सकती है, चाहे लोकसभा में लाओ आप, चाहे राज्यसभा में लाओ, कोई बात नहीं है। अगला है कि अनुच्छेद 72 क्या है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है ना। 72 से आप समझो कि बेहतर काम वो क्या करेगा, किसी को क्षमादान दे देगा। मर रहा है, वो मरने वाला है, मतलब उसको फांसी लगने वाला है तो उसको बचा दिया ना, यही हुआ क्षमादान। तो अगला देखते हैं कि अनुच्छेद 75 क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगा। अनुच्छेद 79 क्या कहता है, संसद का गठन होगा। अनुच्छेद 80-81 क्या होगा कि राज्यसभा लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 85 क्या है, लोकसभा का विघटन कर सकता है। कौन करेगा, तो राष्ट्रपति भी करेगा ना। अगला है अनुच्छेद 108, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा, तो दोस्तों हम तो नहीं बुला सकते, राष्ट्रपति ही बुलाएगा। अनुच्छेद 244 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 280 जो है वह आपका वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 जो है दोस्तों, ये दोस्तों वित्त आयोग का गठन होगा, मतलब शॉर्ट में मैंने बता दिया सिर्फ रिवाइज के लिए। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है 324 में। 330 में क्या है, अनुसूचित जनजाति और जाति के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 343 का क्या है दोस्तों, संघ की राज्यभाषा। अगला है दोस्तों, संघ की राज्यभाषा क्या है, हिंदी होगी ना। अनुच्छेद 352 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपातकाल का प्रावधान। 356 है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। अनुच्छेद 360 क्या है, वित्तीय संकट का प्रावधान, जो कि वित्तीय संकट आज तक एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपात भारत में पूछा जाता है कि भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगे हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों एक बार भी नहीं। 368 जो है संविधान संशोधन किया जाएगा, इसमें ही लिखा है। 370 जो है दोस्तों कि हटाया गया है, लेकिन अनुच्छेद तो हटता नहीं है ना, उसका कार्यवाही हट गया है, तो वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है ना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर दोस्तों आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब भी हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।